हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसको लेके हमने बनाया है। जनरल इंट्रोडक्शन में हम जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनाटॉमी, और एनाटॉमी में जो टर्म्स जनरली यूज़ होती हैं उसके बारे में हमने यहाँ बताया हुआ है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द एनाटॉमिकल टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो यहाँ 3 डेफिनेशन एनाटॉमी की प्रेजेंट हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि 3 अलग अलग डेफिनेशन है। तो जो डेफिनेशन हमको इजी लगती है, हमें इजीली समझ में आ जाती है, उस डेफिनेशन को आप पढ़ के आराम से समझ सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं तीनों ही डेफिनेशन को समझा देता हूँ। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है एनाटॉमी की, उसमें क्या है एनाटॉमी। अच्छा, तीनों जो डेफिनेशन है उनका उनका जो मीन्स है वो एक ही है। एनाटॉमी का जो प्रॉपर मीन्स है वो ये है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर्स, बॉडी के पार्ट्स की स्टडी इज कॉल्ड इज द anatomy. So anatomy is a science that deals with the structure of the body and relationship of various part to each other. एनाटॉमी एक साइंस है जिसमें जनरली बॉडी के स्ट्रक्चर, और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका स्टडी अगर हम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, सो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी. Second definition of anatomy is the anatomy refers to the study of internal and external structure of the body and their relationship. So anatomy का जो means है वो क्या है कि बॉडी में प्रेजेंट इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनकी स्टडी करते हैं हम, तो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप्स, और उन बॉडी पार्ट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है। समझाने के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ विद द एग्जांपल कि बॉडी में जैसे हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या लोकेशन है उसकी, कितने चैम्बर्स रहते हैं, और उसका क्या वेट है, क्या साइज है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, सो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हम हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, क्या साइज है, क्या वेट है, उन सब की स्टडी इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी. नेक्स्ट, द थर्ड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी इज द एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स. बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी और उनके आपस में रिलेशन क्या है, तो इसका कंप्लीट स्टडी इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी. डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनका स्टडी इज कॉल्ड इज द ह्यूमन एनाटॉमी. जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया है कि फेरिंग्स, ब्रेन, लिम्फ नोड्स, लेरिंग्स, हार्ट्स, लंग्स, आर्टरीज, स्प्लीन, तो ये बॉडी के जनरली पार्ट्स हैं जो बॉडी में सिचुएटेड रहते हैं. ब्रेन की स्टडी, फेरिंग्स के स्ट्रक्चर की स्टडी, लिम्फ नोड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी, हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी, आर्टरीज के स्ट्रक्चर की स्टडी. तो इन जनरली पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर पार्ट्स के स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं तो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी. नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी. तो द मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी इज द, अच्छा एनाटॉमी में हम देख रहे थे कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी. फिजियोलॉजी में बॉडी में जो पार्ट्स प्रेजेंट है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं इज कॉल्ड इज द फिजियोलॉजी. जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए एनाटॉमी में हमने आपको समझाया था कि हार्ट का एग्जाम्पल लिया था. तो हार्ट के एग्जाम्पल में एनाटॉमी में क्या था कि वो हार्ट का साइज क्या है, वेट क्या है, हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वॉल्व्स होते हैं, तो वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था हार्ट का अगर हम उसकी स्टडी करते थे सो इज कॉल्ड इज एनाटॉमी. फिजियोलॉजी में जो हार्ट है, हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, हार्ट काम क्या करता है, तो अगर हम हार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो इज कॉल्ड इज द physiology of the heart. So it is the definition of the physiology. So in definition of physiology is the study
the function of the body parts or the body structure, so is called as the physiology. जैसा कि ये डायग्राम में भी शो किया हुआ है, जो हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को कैसे पंप करता है, क्या उसकी पूरी वर्किंग रहती है, सो इज कॉल्ड इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. नेक्स्ट इज द एनाटॉमिकल टर्म्स. टर्म्स का मीन्स होता है कि मेडिकल में जनरली हम एक बड़े सेंटेंस को एक छोटे से वर्ड में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो इज कॉल्ड इज द टर्म्स. तो एनाटॉमिकल टर्म्स इस टाइप की टर्म्स जो जनरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें यूज होती हैं, इज कॉल्ड इज द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल टर्म. तो फर्स्ट इज द साइटोलॉजी. द मीन्स ऑफ साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स. सेल के स्ट्रक्चर की और सेल के फंक्शन की अगर हम स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द साइटोलॉजी. स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं ये सेल है, सेल का क्या साइज होता है, ठीक है, सेल में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में हमें बताया गया है कि इसमें जनरली साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी एंड सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पार्ट हैं इसके किसके सेल के जो पार्ट हैं. तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर का सेल के अगर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं इज कॉल्ड इज द एनाटॉमी ऑफ सेल्स. सेल्स क्या फंक्शन करती है, सेल्स का क्या वर्क होता है, सेल्स के जो पार्ट हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये किस टाइप से काम करते हैं. तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स. So complete study of the structure and function of the cells is called as the cytology. Next is the histology. The means of histology is the study of structure, function or disorder of the tissues. Tissues के structure मीन्स स्ट्रक्चर में हम लोग समझ सकते हैं कि टिश्यूज का साइज किस टाइप की होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, उनके क्या फंक्शंस हैं और उसके टिश्यूज के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है, इसकी अगर कंप्लीट स्टडी करते हैं तो इस कॉल्ड इज द हिस्टोलॉजी. सो द मीन्स ऑफ हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द टिश्यूज. नेक्स्ट इज द ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसे हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं. तो ऑस्टियोलॉजी का जो मीन्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बोन. बोन्स कौन सी पर्टिकुलर बोन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमरस बोन, ये हाथ वाली जो बोन्स है ये ह्यूमरस बोन है. ह्यूमरस बोन, फीमर बोन, रेडियस अल्ना, टिबिया फिबुला, मीन्स बॉडी में कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका साइज है, क्या उसका जनरली शेप है, तो इसकी स्टडी, और कौन सी पर्टिकुलर बोन क्या वर्क करती है, क्या फंक्शन है उसका, तो इसकी भी स्टडी अगर हम करते हैं तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड इज द ऑस्टियोलॉजी. जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो बोन्स हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कौन सी बोन का क्या नाम है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, सो इज कॉल्ड इज द ऑस्टियोलॉजी. नेक्स्ट इज द मायोलॉजी. मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम. जो मसल्स का जो पूरा सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, अगर उसकी हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, कि बॉडी में जो पर्टिकुलर मसल्स प्रेजेंट हैं, जो मसल्स जिस पार्ट में प्रेजेंट हैं उसका क्या शेप है, क्या साइज है, ठीक है, फिर उसके फंक्शनिंग क्या है, अगर पर्टिकुलर बॉडी की जो पर्टिकुलर मसल्स है पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट है तो उसका जो फंक्शन है उसकी हम स्टडी करते हैं. और उसके बाद में जो डिजीज है, मसल्स से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है, अगर उसकी भी हम स्टडी करते हैं तो इट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, इज कॉल्ड इज द मायोलॉजी. नेक्स्ट इज द ऑर्थोलॉजी. ऑर्थोलॉजी इज द साइंस कंसर्न्ड with the study of structure, function, dysfunction or disease of joints and movements. आर्थोलॉजी क्या है, आर्थोलॉजी जो वर्ड है वो रिलेटेड है बॉडी के जॉइंट्स से. बॉडी के जॉइंट्स और बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं
उससे रिलेटेड वर्ड है ये। तो जनरली बॉडी के अगर जॉइंट्स की अगर हम स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर जो जॉइंट्स हैं बॉडी के कहाँ प्रेजेंट होता है, हिप में जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर में जो जॉइंट है उसका क्या नाम है, किस टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, किस टाइप का जॉइंट है, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं और कौन सा पर्टिकुलर टाइप बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है और उसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन रहता है और जॉइंट से रिलेटेड क्या डिजीज कंडीशन है, क्या डिसऑर्डर्स हैं। तो इसका अगर कंप्लीट स्टडी करते हैं जॉइंट्स का, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स की, जॉइंट्स के फंक्शन की, जॉइंट्स से रिलेटेड जो डिजीज हैं डिसऑर्डर्स हैं उनकी, तो इनकी कंप्लीट स्टडी सो इज कॉल्ड इज द ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट इज द स्प्लैंकोलॉजी। तो स्प्लैंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द विजरल ऑर्गन्स। विजरल ऑर्गन्स का जो मीन्स है वो ये है कि विजरल ऑर्गन्स हम बोलते हैं बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन है, लाइक दैट इज द हार्ट, लंग्स, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बॉडी के क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, नाजुक अंग हैं। तो इनकी अगर हम स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स की, इनके फंक्शंस की अगर हम स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द स्प्लैंकोलॉजी। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन के साथ साथ में हम जनरली डेंड्रियाट्स है, एक्सॉन है, तो उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट्स का क्या फंक्शन है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है, कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो इसकी कंप्लीट स्टडी, नर्वस सिस्टम की कंप्लीट स्टडी में स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिसऑर्डर्स और डिजीज कंडीशंस आ रही हैं, इज कॉल्ड इज द न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट इज द कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी वर्ड इज रिलेटेड टू द हार्ट और द कार्डियक। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के फंक्शंस, हार्ट के डिसऑर्डर्स, डिजीज कंडीशंस की कंप्लीट स्टडी, so is called as the cardiology. So cardiology is the study of the structure, function of the heart. It is a branch of medicine that deals with disorders of heart and the cardiovascular system. Next is the angiology. The means of angiology is the medical term dedicated to study of the circulatory system और द लिम्फेटिक सिस्टम। बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उससे रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है अगर उनकी हम स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं। एग्जांपल ऑफ द circulatory and lymphatic system is the arteries, veins, vessels and the lymphatic vessels. So is called is the angiology. Next is the endocrinology. The means of endocrinology is the study of the endocrine glands, structure, function and the secretions. endocrine glands बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शंस है उनका, क्या सीक्रेशंस करती हैं वो, तो इसकी अगर हम स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द एंडोक्रिनोलॉजी। जैसा कि दे रखा है एंडोक्रिनोलॉजी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके एग्जांपल्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओवेरीज, टेस्टिस। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है और किस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन सी ग्लैंड्स कौन सा सीक्रेशन करती है, अगर इसकी हम स्टडी करते हैं सो इज कॉल्ड इज द एंडोक्रिनोलॉजी। नेक्स्ट इज द हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी वर्ड इज रिलेटेड टू द ब्लड। तो ब्लड की स्टडी, ब्लड की कंप्लीट स्टडी में क्या आता है, स्ट्रक्चर, study of the structure of blood, study of the function of blood,
स्टडी ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स। सो ये कंप्लीट स्टडी जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिसऑर्डर्स हैं ब्लड के, अगर उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं हम, सो इज कॉल्ड इज द हेमेटोलॉजी। सो hematology is the study of the blood. Next is the nephrology. Nephrology word is related to the kidneys or the nephrons. So nephrology is a branch of medical science that deals with the study of structure, function and disease of the kidneys. किडनी के स्ट्रक्चर की, किडनी के फंक्शंस की और किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज कंडीशन है, अगर हम उनकी कंप्लीट स्टडी करते हैं, सो इज कॉल्ड इज द नेफ्रोलॉजी। किडनी के स्ट्रक्चर्स में किडनी का क्या शेप होता है, किडनी कितनी काउंटिंग होती, कितनी बॉडी में किडनी प्रेजेंट है और किडनी के कितने पार्ट्स हैं, किडनी में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी की जो डिजीज कंडीशन है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो उनकी अगर कंप्लीट स्टडी अगर हम करते हैं, सो इज कॉल्ड इज द नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट इज द ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी वर्ड इज रिलेटेड टू द टीथ। टीथ के स्ट्रक्चर की, टीथ के जो टीथ का स्ट्रक्चर है, टीथ के टाइप हैं, टीथ के फंक्शंस और टीथ की जो डिजीज कंडीशन है, अगर इन सब की अगर हम स्टडी करते हैं, सो इज कॉल्ड इज द ओडोंटोलॉजी। सो स्टडी ऑफ द structure, functions and disorders or disease of the teeth, so is called is the odontology. Next is the otology. Otology, जहां ओटो वर्ड आ गया, तो ओटो वर्ड इज रिलेटेड टू द ईयर। Otology, the means of otology is the study of structure, study of function, study of disease of the ear, so is called is the otology. Otology में ईयर्स का स्ट्रक्चर, ईयर्स जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज होता है उनका, कितने ईयर प्रेजेंट होते हैं, ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कि ईयर के 3 पार्ट्स हैं, ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज द मिडिल ईयर, थर्ड इज द इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिडिल ईयर में क्या आता है, जैसे एक्सटर्नल ईयर में आउटर ईयर आ गया, पिन्ना आ गया, मिडिल ईयर में मेलियस, इनकस और स्टेप्स जो बोन हैं वो हैं, इनर ईयर में कॉक्लिया, कॉक्लिया के साथ में जो और भी जो इससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी और पर्टिकुलर जो पार्ट है ईयर का, उसका क्या फंक्शन है, किस टाइप से वर्क करते हैं वो, और ईयर की जो क्या डिजीज कंडीशन होती हैं, ईयर की डिजीज कंडीशन में जनरली ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, हियरिंग लॉस, बैलेंस डिफिकल्टीज, ये डिजीज कंडीशन है। तो इनका कंप्लीट स्टडी ऑफ द ईयर, सो इज कॉल्ड इज द otology. Next is the ophthalmology. Ophthalmology is related to the eye. So ophthalmology is study of the structure, function and the disorder of the eyes. Eyes के structure की study, structures में eye के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, आई का जो साइज है किस टाइप की दिखती है, ठीक है, पर्टिकुलर जो पार्ट है आई का उसका क्या फंक्शन है, आई के कौन से डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज कंडीशन है। सो कंप्लीट स्टडी ऑफ द आईज इज कॉल्ड इज द ऑप्थेमोलॉजी।